देखिए, अभी सर्वे चालू नहीं है, चालू हो गया है। कई 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 जिला में, अभी गया में है, जैसे और सब अन्य में है, अन्य जिले में आपका सुचारू रूप से जो चालू। सर्वे चालू जो होने आने के अन्य जगह पे होगा, लेकिन बिहार के मधेपुरा जिला में क्या चालू हो गया है कि नहीं? हाँ, लगभग में यहाँ भी शुरुआत है। आपको क्लियर नहीं हुआ है। नक्शा पे आपका ज़मीन नहीं आया, खतियान में आपका नाम नहीं आया, सिर्फ़ कवाला और म्यूटेशन के आधार पे आपका ज़मीन। जय हिंद, मैं आपके साथ धीरज और आप देख रहे हैं शोक स्वास्थ्य न्यूज बिहार। और मैं भी उपस्थित हूँ बिहार के मधेपुरा में। और आप लोग काफ़ी सोशल मीडिया पे देखते होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस दिन से जमीन सर्वे के लेकर यानी लेटर जारी किया है, तब से ही बिहार में पूरे बवाल मचे हुए हैं। और बवाल इस तरह से मचे हुए हैं, कोई लोग जो बाहर में हैं और जो गांव घर में रहे, उन लोग भी कोई अपने में अपने झगड़ा करते हैं, तो कोई सोचते हैं कि शायद मेरा भी हक जो था, मेरा जो हिस्सा था, शायद वो मेरा सुधर जाए। जिस तरह से जमीन सर्वे को लेकर आवेदन चल रहा है और सर्वेक्षण को लेकर चल रहा है। तो लेकिन सर हमारे साथ में अभी जो मौजूद हैं, ये सर कोई मुमताज़ का परिचय नहीं है, लेकिन ये सर जो है अभी सिविल कोर्ट का जो जाने माने वकील साहब हैं। और चलिए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सर से जानेंगे कि आखिर जो मजदूर लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, क्या उनकी समस्या किस तरह से हल होगी। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जमीन सर्वे के लेकर जारी किए लेटर किया, इससे गरीब लोगों का हक और हिस्सा मिल जाएंगे। सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार वर्मा, और सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मधेपुरा में, और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बैठते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों देखते हैं। हमारे सीनियर अमित प्रीतम हैं, और संजू बाबू हैं, संजीव कुमार और संजू बाबू। सर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जारी किए हैं लेटर की जमीन सर्वे को लेकर, क्या लगता है सर आपको कि जमीन सर्वे जब चालू होंगे तो क्या गांव घर में जो जमीन छिपे हुए हैं, किसी का दबाया गया है, तो क्या उनका मिल जाएगा? देखिए, अभी सर्वे चालू नहीं है, चालू हो गया है। कई 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 जिला में, अभी गया में है, जैसे और सब अन्य में है, अन्य जिले में आपका सुचारू रूप से चालू है। देखिए, इसका आप कहिएगा कि फिर सर्वे का क्या ज़रूरत था। आपको हम बता देते हैं, कई ज़मीन बिक्री हो गया, कोई ज़मीन खरीदा, अब है क्या कि जमाबंदी वही है, खाता खेसरा वही है, लेकिन नाम से चला है, म्यूटेशन हुआ है। दैट इज आपको क्लियर नहीं हुआ है। नक्शा पे आपका ज़मीन नहीं आया, खतियान में आपका नाम नहीं आया, सिर्फ कवाला और म्यूटेशन के आधार पे आपका ज़मीन। अब है क्या कि सबसे पहली बात है कि सर्वे का आवश्यकता पड़ना अति आवश्यक। अब मान चलिए 1964 में सर्वे हुआ, उस समय था क्या कि दबा कुचला व्यक्ति था, अनपढ़ थे, शिक्षित नहीं थे। अब जो पढ़ा लिखा था, चापलूस था, उसको कर्मचारियों ने अपने यहाँ आके खिला पिला के अपने नाम से खाता खुलवा लिया। अब है कि उसका तो खानदानी पुश्तैनी है, उसको रिटर्न में मिला है, किसी विनोबा भावे के दान पत्र में मिला है, कहीं कई अति से मिला है उसको ज़मीन। अब ज़मीन तो मिला हुआ, उसके नाम से पुराना खतियान चल रहा है 1902 वाला। अब उसका ज़मीन है, लेकिन खाता खुल गया, किसी के नाम से ज़मीन बेच रहा। अब बिहार, हाँ। लेकिन सर जो सर्वे चालू जो होने आने के अन्य जगह पे होगा, लेकिन बिहार के मधेपुरा जिला में क्या चालू हो गया है कि नहीं? हाँ, लगभग में यहाँ भी शुरुआत है, क्योंकि पहले हुआ था, बीच में बंद हो गया, कोई गड़बड़ी कर। अब जो है निष्पक्षता से जांच हो रही है, एकदम क्लियरिटी है। देखिए, आपका ज़मीन है तो आप ज़मीन का कागजात दुरुस्त कर लें, और दुरुस्त करके जो रैयत है ज़मीन का, वो जैसे पत्र 2 है और 3 है, उसको भरना है, सो प्रमाणित करके। अंचलाधिकारी हैं, उसके बाद कर्मचारी है, सरकारी अमीन है, जिसको सर्वे अमीन है, उनके पास में आप जमा कीजिए। और उसके बाद यहाँ तक नहीं है, वो आपके गांव आएंगे, आपके प्लॉट आएंगे, आपका जांच किया जाएगा अच्छी तरह से, और ये अगल बगल से जांच पड़ताल करके आपको दिया जाएगा कि ये जिसका दावा होगा ज़मीन पे, जिसका कागजात होगा, मूल कागजात उसी का होगा, हाल सर्वे का कोई इसमें नहीं दिया प्रावधान। लेकिन सर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा? बहुत ऐसे दर्शक है जो सोच रहे होंगे कि आखिर जमीन सर्वे जो चालू हुआ है, इसमें क्या क्या लगेगा? देखिए, इसमें 3 प्रकार का है। सबसे पहला बात है, एक चीज़ सोचना पड़ेगा, आपको ज़मीन कहाँ से प्राप्त हुई है, उसका लेना पड़ेगा। खतियान से प्राप्त है तो फिर किससे, कौन कहाँ से रिटर्न आया, कौन वहाँ के थे उस समय, आपको ज़मींदार थे, किस ज़मींदार से मिला, रिटर्न है, विनोबा भावे के थ्रू है, कई प्रकार है। उस ज़मीन का कागजात आपको देना पड़ेगा, पहले वाला रसीद कटा हुआ है कि नहीं है,
उसमें मालगुजारी रसीद आप कटा है कि नहीं, हाल तक में कितना दिन का कटा है, एलपीसी बना हुआ है कि नहीं, किसी तरह का विवाद है। अगर कहीं विवाद ज़मीन है तो कागजात तो देना पड़ेगा। अगर मान चलिए कि हमने ज़मीन अपने नाम से खाता खुलवा लिया, आपका ज़मीन है, आप मरोसी ज़मीन है, पूर्वज से चला आ रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ नाया खतियान के अलावा, हाल सर्वे के अलावा कुछ नहीं है, तो उसका ज़मीन ज़मीन का मेरा थोड़े होगा, जिसका खतियान है उसका होगा। वो दावा करेगा, वो अपना ज़मीन लेके जाएगा, बाज़ाब्ता नकल होगा और अपना वंश वृक्ष बना के देगा, उस खानदान का वारिस होगा, उसका अपना देगा कि हम इन फलना फलना इन पूर्वजों का हम वारिस हैं, और वहाँ ज़मीन उसको मिलेगा, इसमें कोई तरह की संकट। लेकिन सर जो बिहार से बाहर रहते हैं मजदूर लोग अपने पेटों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाने के लिए जाते हैं बाहर, लेकिन उन लोगों का किस तरह से सर्वे में हल होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अगर बाहर गए कमाने के लिए तो एक सुख भोग रहे हैं, आप कमा के आते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पैतृक संपत्ति बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मजदूर को भेजने से काम नहीं चलेगा। एक बार तो आप तो गलती हो गई है ना, समझे, एक बार आपके पूर्वज के द्वारा गलती हो गया, आप फिर गलती कीजिएगा तब धोइएगा, तब तो ले जाना पड़ेगा आपको, फाइल धोते रहिए। आप वहाँ जो 6 महीना कमा रहे हैं ना, पूरी ज़िंदगी की कमाई आपको लग जाएगा कोर्ट खींचते खींचते। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहला बात है कि आपको वहाँ सारा काम छोड़ के अपना कागजात दुरुस्त करके फॉर्म 2 है, फॉर्म 3 है, जो भी है, आप शपथ पत्र के साथ 100 प्रमाण के साथ अपना कागजात तैयार कर लीजिए और फाइल बना लीजिए। आप 3 जगह है, तीनों जो ऑप्शन में डाल दीजिए, पब्लिसिटी आदि करके आप पब्लिक में सारा चीज़ है, नहीं होगा जानकार आदमी से मिल के। लेकिन सर ये कैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिक पूछते हैं कि अभी मैं गए कमाने के लिए बाहर, लेकिन इधर कब होगा नहीं होगा, डेट कोई फिक्स नहीं, कब से होगा? उसका एक नोटिफिकेशन निकलता है, किस पंचायत में होगा, इसकी जानकारी 10 दिन 15 दिन पहले दिया जाता है कि आपके पंचायत में गया। कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं था। आजकल जैसे आप टीवी मोबाइल खोलते हैं तो सारा नोटिफिकेशन आ जाता है, आप सर्च कर लीजिएगा मधेपुरा का फलना पंचायत का कब सर्वे चालू है, पता चल जाएगा। अगर वहाँ नहीं होता है तो किसी आप गंवारी से पूछ लीजिए, अपने भाई से पूछ लीजिए, अपने बीवी से पूछ लीजिए, वो पता करते रहेगा अगर कब हो रहा है। कोई छिपा के तो नहीं हो रहा है, एकदम बाजाबता ढोल बजा के कर रहा है, बाजाबता स्पीकर के साथ कर रहा है, पंचायत पंचायत में जानकारी दी जा रही है। इसका और प्रावधान है और हम विस्तृत से इसका जानकारी और देंगे, पॉइंट टू पॉइंट देंगे आपको। लेकिन सर बहुत ऐसे नेताजी हैं जो कहते हैं कि जमीन ये सर्वे नहीं बल्कि ये नीतीश कुमार जी यानी कि ये दबाया जा रहा है, गरीबों के हक और हिस्सा को और मार अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें गरीब का हिस्सा का दबाने की कहाँ बात हो रही है? आपकी संपत्ति है, हम कोर्ट दौड़ रहे हैं, हम ज़मीन किने कहीं मान चलिए कि जब दबंग आदमी मेरा खेत जोत रहा है, उसका कोई कागजात नहीं है, अब उसमें मेरा तो निकल जाएगा। देखिए, एक चीज़ तो है, बेईमान का तो पसीना उतरेगा भैया। डिमांड का पसीना हाँ, एकदम निश्चित उतरेगा। गद्दारों का पैजामा ढीला हो जाएगा। अभी जितना उकता रहा है सबका, आप अगर दुरुस्त हैं तो आपको कोई नहीं हिला सकेगा। आप ईमानदार हैं तो अफसर को होता है, सस्पेंड होता है, हम मानते हैं, लेकिन कभी वो पराजित होता है क्या? नहीं। अच्छा, मजदूर लोग को बिहार से बाहर गए, लेकिन सर उनके घर में भी लाचार रहते हैं। एक पिता को कम से कम 4-5 बेटे भी हो जाते हैं और 4-5 चलाने पड़ते हैं अपने परिवार को, लेकिन वो फिर बाहर जाते हैं 10-5 हज़ार रुपया काने, लेकिन वो कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, मैं कैसे आऊँ काम छोड़ के अपने घर। देखिए, सबसे पहली बात ये तो देखना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा आपको और स्किल सीखना होगा। आप यहाँ से जाके काम करते हैं बाहर में, 500 टका पे काम करते हैं, बिहार में वही ईंटा ढोने का या ईंटा जोड़ने के लिए आपको मिलता है। आप यहाँ काम नहीं कीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं हम के, अगर मान चलिए वहाँ 500 रुपया कमाता है, अपना बिहार में ढेरी काम हो रहा है, बाहर का मजदूर आ रहा है, बाहर का बंगाल का आ रहा है बेचने के लिए अपने साइकिल पे, देख लीजिए बहुत है रोजगार। तो सबसे बात है कि रोजगार और बेरोजगारी का रोना कितना रोइएगा, आपको यहाँ रोजगार को देखना होगा, रोजगार सृजन करना होगा, अपना पैतृक संपत्ति बचाना भी होगा भैया। अभी मान चलिए आप तो कहीं न कहीं वर्क में हैं, तब ना आज आए हैं मेरे पास। ऐसे ही आप रोना रोते कि हम गरीब हैं, फलना है, चिलना है, तो गरीब को दबाने वाले तो एक से एक व्यक्ति हैं। कभी देखे हैं? तो यही हमेशा ध्यान रखिए कि आपको खुद लड़ना होगा, आपको यहाँ बेईमानों से लड़ना होगा। आपको भी इतना अच्छा अवसर मिला हुआ है, उस अवसर को आप खोने मत दीजिए, नहीं तो कोर्ट दौड़ते-दौड़ते फुर्सत नहीं मिलेगा। आप सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक दौड़ना पड़ जाएगा। देखिए कि मेरे साथ में सिविल कोर्ट के सर थे जो ने जमीन सर्वे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सर्वेक्षण है उन पे हम बातचीत किए, तो सर ने बताया कि अगर बिहार से
बाहर रहते आप लोग कमाते हैं तो सबसे पहले अपना जो भूमि है उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बस कुछ ही दिन में मधेपुरा जिला में भी सर्वेक्षण चालू होने वाला है। अगर नहीं दीजिए तो बहुत दबंग लोग हैं जो दबाए देंगे आप लोगों के कामों को, आप लोगों के ज़मीनों को। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं आपके साथ ही धीरज और मैं भी उपस्थित है सिविल कोर्ट में। जय हिंद जय भारत।